इंसान के मरने के बाद सबसे सस्ता काम क्या होता है? मशवरा देना। और सबसे महंगा काम क्या होता है? वक्त पर साथ देना। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद हम सब ने कभी ना कभी देखी होगी। एक शख्स थी, ठीक है, था बल्कि एक शख्स था, ज़िंदगी भर मेहनत करता रहा अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन वक्त ने पलटा खाया, कारोबार में नुकसान हुआ, परेशानियां भर गईं, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ कारोबार में, ज़हनी दबाव बढ़ता गया, कुछ फाइनेंशियली प्रेशर की वजह से। वो खामोश था लेकिन अंदर से फुली टूट चुका था कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि एक बाप जीता ही अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के ख्वाब के लिए। बाहर से तो मुस्कुरा रहा था, ठीक है, बाहर से तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से हज़ार जंगें लड़ रहा था, हज़ार जंगें। कभी कभी इंसान पैसों की वजह से नहीं टूटता, कभी कभी इंसान पैसों की वजह से नहीं टूटता, बल्कि उस एहसास से टूटता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई भी उसको समझ नहीं रहा। फिर एक दिन अचानक खबर आई, उसे जो है ना परेशानियों की वजह से ना, डिप्रेशन की वजह से उसकी जो दिमाग की वेन्स हैं वो फट गईं। और फिर वही लोग जो महीनों हाल पूछते नहीं थे, महीनों हाल नहीं थे पूछते कॉल करके कि कैसे हो कैसे नहीं, अचानक जमा होना शुरू हो गए। जाहिर बात है उसकी डेथ का सुन के किसी ने कहा फ़िक्र ना करो, जितना खर्चा होगा हम करेंगे। किसी ने कहा 2 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे, हम हाजिर हैं। किसी ने कहा बस बताना हम साथ हैं, हमें बस बताने की देर है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, ये बातें आज क्यों? जब इंसान बिस्तरे अलालत पर है, जब वो दुनिया से जा चुका है, जब वो रातों को जाग जाग कर परेशान था, तब ये आवाज़ें कहाँ थीं? जब वो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ था, तब ये साथ कहाँ था? जब वो कहता था मैं परेशान हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं, मुझे कोई सुनने वाला नहीं, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ, मेरे कारोबार में इतना लॉस हो गया, तब ये आवाज़ें कहाँ थी? आज उन परेशानियों की वजह से इस दुनिया से वो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे कहाँ थे ये लोग? जब वो खामोशी से डिप्रेशन से लड़ रहा था, तब किसी ने दरवाज़ा नॉक किया? क्या किसी ने खटकाया था? अजीब बात है, हम अक्सर जो है ना फूल वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ इंसान उन्हें देख ही नहीं सकता। हम अक्सर मोहब्बत वहाँ दिखाते हैं जहाँ सामने वाला उसे महसूस ही नहीं कर सकता। जिंदा था तो हाल ना पूछा किसी ने, जिंदा था तो हाल ना पूछा किसी ने, मर गया तो सब रिश्तेदार बन गए। ज़िंदगी में एक फ़ोन ना कर सके, ज़िंदगी में एक फ़ोन ना कर सके, ज़िंदगी में एक फ़ोन ना कर सके, जनाजे में सबसे आगे खड़े थे। याद रखो, इंसान को मरने के बाद फूलों की नहीं, जीते जी एहसास की ज़रूरत होती है। उसे मरने के बाद ताज़ियत नहीं, ज़िंदा रहते हुए हौसलों की ज़रूरत होती है। उसे कब्र पर आकर रोने वालों से ज़्यादा ज़िंदगी में एक ऐसे सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती है। अगर आपके आसपास कोई शख्स माली परेशान में है, ज़हनी दबाव में है, खामोश हो गया है, वो इसका इंतज़ार मत करो कि वो गिर जाए, वो टूट जाए, फिर तुम उसे सहारा दो। असल इंसानियत जनाजे में नहीं, मुश्किल वक्त में नज़र आती है। काश हम ताज़ियत के फूल किसी के ज़िंदा दिल पर रखना सीख जाएं। काश हम ताज़ियत के फूल किसी के ज़िंदा दिल पर रखना सीख जाएं, शायद फिर बहुत से लोग वक्त से पहले टूटने से बच जाएं। आपकी नज़र में ज़्यादा अहम क्या है, मरने के बाद का साथ देना या जीते जी किसी का सहारा बनना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गाइस। अपने यूट्यूब चैनल को करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे जी। वैसे अलहमदुलिल्लाह से मेरी वीडियोस होती इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का कंटेंट अगर आपको मेरा अच्छा लगा, अगर जो मैं आज का कंटेंट जो था, जो उसका मैसेज था, अगर उसके बॉटम तक पहुँचने में कामयाब हुई, तो मुझे लाजमी